हाय स्टूडेंट, द वे ऑफ द वर्ड की स्टोरी आज जानेंगे हम बच्चों। ये रिस्टोरेशन एज का प्ले है जिसको 1700 में विलियम कॉन्ग्रेव ने पब्लिश करवाया था। और ये प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें लंदन के लोगों की जो टेंडेंसी थी, जो वहाँ का कल्चर था, इसको बहुत अच्छे से विलियम कॉन्ग्रेव ने शो किया है। आइए इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। इसमें एक लेडी दिखाई गई है जिसकी एज 55 साल की है, लेडी विशफोर्ड। उसके हस्बैंड जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने भाई की लड़की यानी कि अपनी भतीजी मेलामॉन्ट को अपने पास रखा था। और उनके ना होने पर अब मेलामॉन्ट की जिम्मेदारी लेडी विशफोर्ड पे आ जाती है। लेडी विशफोर्ड की एक अपनी लड़की है जो प्ले में आपको मिसेस फेनॉल के नाम से देखने को मिलेगी, लेकिन उसका जो असली नाम है वो अराबेला होता है। अराबेला और इस प्ले का जो हीरो है मीराबेल, वो अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट रिलेशन है उन दोनों के बीच में जिससे जो अराबेला है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और अपने संबंधों का खुलासा ना करने की वजह से वो अपनी माँ और मीराबेल के कहने पर मिस्टर फेनॉल नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। मिस्टर फेनॉल अराबेला से इसलिए शादी करते हैं कि उसके नाम प्रॉपर्टी है। चूँकि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी जो माँ है उसकी मालकिन है उस प्रॉपर्टी की वजह से ही शायद वो उससे शादी करता है। इधर जो आपका इस प्ले का हीरो है मीराबेल, वो मेलामॉन्ट को बहुत पसंद करता है, लेकिन चूंकि मेलामॉन्ट अभी अपनी आंटी के अंडर कंट्रोल है, इसलिए वो अपने मन की बात उससे स्पष्ट नहीं बोल पाती है। और जो लेडी विशफोर्ड है वो आज 55 साल की उम्र में शादी करने के लिए तैयार है। मीराबेल जब भी उसके घर पे आता है वो लेडी विशफोर्ड से फ्लैटरिंग करता है। लेडी विशफोर्ड को लगता है कि शायद घर में वो उसी की वजह से आ रहा है, लेकिन मीराबेल एक्चुअली मेलामॉन्ट के से मिलने आता है। इस बात का खुलासा जब एक इसमें कैरेक्टर है मिसेस मार्वुड को होता है बच्चों, तो मिसेस मार्वुड लेडी विशफोर्ड को ये क्लियर कर देती है कि ये जो लड़का मीराबेल आपके घर में आता है ये आपकी भतीजी मेलामॉन्ट से प्यार करता है। ये बात जानकर लेडी विशफोर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो एक पार्टी चल रही होती है, उसमें मीराबेल जब आता है तो उसको बहुत बुरा भला कह के वहाँ से भगा देती है। मीराबेल को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि लेडी विशफोर्ड ने उसको इस तरह से उसकी बेइज्जती की है सबके सामने, लेकिन उसको इस बात का बुरा लगता है कि मेलामॉन्ट ने आखिर कोई कमेंट्स क्यों नहीं किया। फिलहाल तो मीराबेल चूँकि मेलामॉन्ट को बहुत प्यार करता है, क्योंकि इस पूरे प्ले में अच्छी कैरेक्टर अगर देखा जाए वाली लड़की मेलामॉन्ट ही है। और मेलामॉन्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत केयरिंग है, लेकिन चूँकि वो अपनी चाची का दिल नहीं दुखाना चाहती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है। मीराबेल फिर से एक नया रास्ता लेडी विशफोर्ड के घर में आने के लिए ढूंढता है। वो अपने नौकर जिसका नाम है बेटविल, उसकी शादी लेडी विशफोर्ड की एक नौकरानी है फोबियन से करा देता है। फोबियन जो है वो मीराबेल के जब घर जाती है तो उसको बहुत सी बातें चूँकि लेडी विशफोर्ड की पता होती हैं, उनको उन सब बातों से वो परिचय कराती है, बताती है उसे कि लेडी विशफोर्ड आज भी इस उम्र में शादी करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेताब हैं और शादी करना चाहती हैं। तो मीराबेल जो है उसके दिमाग में प्लान चलता है, वो अपने उसी नौकर बेटेबल को सर रॉलैंड, ये एक नया कैरेक्टर है जो कि भेष बदला हुआ है इसका, उसके नौकर को तैयार करता है। जो सर रॉलैंड है ये एक्चुअली में तो है ही नहीं, लेकिन मीराबेल अपने नौकर को सर रॉलैंड नाम देता है, एक नया जामा पहनाता है, एक छद्म भेष देता है और ये उसकी नौकरानी के द्वारा लेडी विशफोर्ड तक ये सूचना पहुंचा देता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनके चाचा हैं और वो आकर के लंदन में शादी करना चाहते हैं। तो लेडी विशफोर्ड को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश है, क्योंकि वो शादी करना चाहती है किसी अच्छे जेंटलमैन से। तो वो अच्छे से अरेंजमेंट करवाती है, तैयारियां करवाती है और सर रॉलैंड बनकर के बेटबुल जो कि मीराबेल का नौकर है वो आता है, मिलता है उससे, सब कुछ बहुत अच्छा प्रॉपर चलता है। लेकिन इस प्लानिंग का मिसेस मार्वुड को पता चल जाता है और मिसेस मार्वुड फिर से दोबारा मीराबेल का भांडा फोड़ देती है और मिसेस मार्वुड सारी बातें लेडी विशफोर्ड को बता देती है कि ये सर रॉलैंड नहीं है, बल्कि ये जो है मीराबेल का सर्वेंट है। इस बात से दोबारा फिर से लेडी विशफोर्ड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है।
इधर जो आपका मिस्टर फेनॉल है, इसकी शादी अराबेला से हुई थी और अराबेला अब मिसेस फेनॉल बन चुकी है, लेकिन मिसेस मारबूट से मिस्टर फेनॉल के संबंध अब भी हैं। उसको जब ये मिसेस मारबूट जब ये बताती हैं कि अराबेला के पहले से संबंध मीराबेल से थे, तो इससे मिस्टर फेनॉल बहुत नाराज होते हैं और वो फाइनली लेडी विस्फोट को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जो कि अराबेला के नाम है उसको नहीं दी तो वो पूरी कॉलोनी में उसकी बेइज्जती करेंगे, बदनामी करेंगे कि अराबेला और उसकी माँ लेडी विस्फोट ने मिलकर के उनको झूठ बोला है और इस तरह से गलत लड़की की शादी उनसे करवा दी। लेडी विस्फोट अब बहुत परेशान है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फाइनली अराबेला के कहने पर वो मीराबेल की हेल्प लेती है। मीराबेल आता है और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही वो अपना एक प्रस्ताव रखता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, उसने लेडी विस्फोट को उसकी प्रॉब्लम से निकाल दिया, तो लेडी विस्फोट को फाइनली नीलामोंट की शादी मीराबेल से करनी होगी। तो लेडी विस्फोट तैयार हो जाती है। अब जो मीराबेल है वो फेनॉल से ये कहता है कि जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, जो शेयर आप चाहते हो जो कि अराबेला के नाम थे किसी टाइम पर, लेकिन चूंकि आपकी शादी होने से पहले अराबेला मुझे पसंद करती थी तो उसने गलती में आकर के नासमझी में वो सारी प्रॉपर्टी, वो शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे। अब वो उसके फर्जी कागज़ वो बनवा लाता है और दिखा देता है फेनॉल को और ये कहता है कि अब जो प्रॉपर्टी मिस्टर मीराबेल के नाम है तो ऐसे में वो अराबेला वो प्रॉपर्टी मिस्टर फेनॉल को कैसे दे सकती है। मिस्टर फेनॉल को बहुत बुरा लगता है और साथ में ही लेडी विस्फोट और मीराबेल मिल करके दोनों 420 का फ्रॉड केस दायर करते हैं मिस्टर फेनॉल के नाम और पुलिस मिस्टर फेनॉल को ले जाती है। इस तरह से लेडी विस्फोट की सारी समस्या का समाधान होता है और फाइनली वो मीराबेल और अपनी भतीजी नीलामोंट की शादी हैप्पीली करा देती है। दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है बच्चों। यहीं पर ये प्ले समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।